हे वेलकम बैक गाइस, आई एम ऋषि सर। और ये कॉमन एरर का तीसरा वीडियो है जिसमें आज प्रोनाउन से रिलेटेड जितने भी कॉमन एरर्स हैं उसमें आज मैं 15 ऐसे क्वेश्चंस लेके आया हूँ विच आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ योर एग्जाम्स। और इसमें से जो है आपके एरर्स डिफाइन करना आ जाएगा कि कैसे आप जो एरर्स को फाइंड आउट कर सकते हो। और प्रोनाउंस में जितने सारे जो है कॉमन मिस्टेक्स जो हमारे द्वारा किए जा सकते हैं वो आपको इस मेथड के थ्रू आपको पता चल जाएगा कि कौन से मेथड मतलब कौन से जो मिस्टेक्स हमारे द्वारा जनरली की जाती है। तो चलिए देखते हैं ऐसे 15 क्वेश्चंस जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। टेस्ट नंबर 3 है और इसमें जो पहला क्वेश्चन है आपके लिए ये रहा। जैसे कि देख पा रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन है, देयर इज नो क्वेश्चंस there is no questions of my filing in examinations and the last is no error। so इसमें आपको बताना है कि एरर किस पार्ट में है और एरर है तो कौन से एरर है। इसमें आपको जस्ट फाइंड आउट करना है और बताना है कि कहाँ पे एरर दिखाई दे रही है। अगर हम लोग देखें दोस्तों की फर्स्ट पार्ट में तो देयर इज नो क्वेश्चंस, सो देयर इज नो क्वेश्चंस माइट बी देयर इज नो एनी एरर। तो यहाँ पे जो कोई एरर हमें जो है दिखाई नहीं पड़ता है। अगर सेकंड पार्ट की ओर जाएं तो ऑफ माई फेलिंग, ऑफ माई फेलिंग यहाँ पे जो है क्या एरर दिखाई दे रही है। चलिए आगे देखते हैं इन एग्जामिनेशन। सो इन एग्जामिनेशन यानी कि थर्ड पार्ट में भी कोई एरर हमें दिखाई नहीं दे रही है। तो इन दिस सिचुएशंस हमें जो है लग रहा है कि सेकंड पार्ट में एरर है और वो एरर क्या है। तो अगर हम लोग जो है ध्यान से देखें कि फर्स्ट पार्ट को, सो देयर इज नो क्वेश्चंस ऑफ माई। तो यहाँ पे जो ये माई, क्या ये माई सही यहाँ पे प्लेस पे है? क्या ये माई जो यहाँ पे पॉजेसिव एग्जेक्टिव का यूज किया गया है, पॉजेसिव एग्जेक्टिव का यूज किया गया है, ये पॉजेसिव एग्जेक्टिव की जगह क्या यहाँ पॉजेसिव नाउन होना चाहिए? जी हाँ, यहाँ पे पॉजेसिव नाउन होना चाहिए और यहाँ पे माई नहीं बल्कि जो है माइन होना चाहिए। और माइन जो है हमेशा ये माइन यहाँ पे अगर होगा तो ये जो है क्या करेगा पॉजेसिव माइन जो है अगर यहाँ पे आएगा तो ये जो है पोजीशंस डालेगा आपके जो फर्स्ट पार्ट पे यानी कि क्वेश्चंस पे ये पोजीशंस डालेगा, अधिकार ये जो है उस पे रखेगा कि देयर इज नो क्वेश्चंस ऑफ माइंस, यानी कि इस क्वेश्चंस पर जो है कोई मेरा नहीं है। ये जो है इसमें अधिकार की बात हो रही है। जबकि एग्जेक्टिव होगा तो एग्जेक्टिव जो है वो किसी वर्ब पर जो है अधिकार यानी कि वर्ब की जो है क्वालिटी के लिए जो है वहां पे अधिकार या पोजीशंस डालने के लिए यूज किया जाता है। सो यहाँ पे जो हमें मिलता है वो एरर है, यहाँ पे माइन नहीं होगा बल्कि यहाँ पे माइन का यूज किया जाएगा। सो द फर्स्ट क्वेश्चन आंसर इज दिस दैट वी चेंज माई इनटू माइन और जो है आंसर आपका सामने होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है आपका ये रहा। सेकेंड क्वेश्चन में आप देख पा रहे हो यहाँ पे जैसे कि दे हु आर इन दिस रूम शुड नॉट मूव फॉर द प्लेस वेयर दे आर स्टैंडिंग said the teacher of criminal no error। तो क्या इसमें आपको कहीं एरर दिखाई दे रही है? अगर कुछ पार्ट में एरर दिखाई दे रही है तो व्हाट इज दैट पार्ट, सॉरी विच इज दैट पार्ट, वो पार्ट कौन सा है और उस पार्ट में जो एरर है उसको आपको फाइंड आउट करना है। क्या हमें फर्स्ट पार्ट में एरर दिखाई दे रही है? They who are in this room should not move from the place where they are standing, said the teacher of the criminal and the no error। क्या इसमें एरर है? मैं पूछ रहा हूं क्या इसमें एरर है? अगर है एरर तो कहाँ पे है वो चीज जो है आपको बताना है। सो लेट्स सी द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस सेंटेंस। इस पार्ट के अगर जो है फर्स्ट पार्ट को देखें इस सेंटेंस में तो हमें जो है फर्स्ट पार्ट में दे हु आर इन दिस रूम शुड नॉट मूव फ्रॉम द प्लेस, यहाँ पे अगर देखें ना तो हमें जो फर्स्ट पार्ट में एक एरर दिखाई दे रही है। क्या अगर जो है क्या एक एरर दिखाई दे रही है या फिर सेकंड पार्ट में जहाँ पे वेयर लिखा है क्या ये वेयर सही जगह पे है? तो यहाँ पे जो है जी हाँ, हमें जो फर्स्ट पार्ट में यहाँ पे एरर दिखाई दे रही है क्योंकि जो यहाँ पे क्रिमिनल के लिए बोला गया है तो ये जो क्रिमिनल के लिए बोला गया है ये यहाँ पे दोज होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे दोज होना चाहिए ना कि जो है यहाँ पे दे होगा। तो यहाँ पे दोज हु आर, क्योंकि यहाँ पे प्लूरल का यूज किया गया है वर्ब, और प्लूरल वर्ब अगर यूज किया गया है तो यहाँ पे जो है दे कैसे हो सकता है? यहाँ पे दे नहीं होगा बल्कि दोज होगा। अगर जो है यहाँ पे दोज करते हैं तो ये सेंटेंस राइट हो जाएगा और राइट होके जो है हमारा आंसर आ जाता है। अच्छा ये राइट क्यों हुआ? अगर राइट क्यों हुआ अगर पूछा जाए यहाँ पे तो राइट इस वजह से हुआ क्योंकि यहाँ पे जो वर्ब का यूज किया गया है ये वर्ब तो प्लूरल है और प्लूरल है ये वर्ब, तो यहाँ पे जो है ये सिंगुलर कैसे हो सकता है? अच्छा ये सिंगुलर नहीं, ये भी प्लूरल ही है। ठीक है, बाकी जो ये प्लूरल है लेकिन ये जो है इस दे की जगह पे यहाँ पे दोज का यूज किया जाना है और दोज जैसे ही हम लोग करते हैं तो सेंटेंस
पूर्ण रूप से जो है राइट हो जाती है। तो यहाँ पे एरर दिखाई दे रही है, दे रिप्लेस विद दोज के साथ रिप्लेस कर दो, फिर जो है सेंटेंस राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट आगे बढ़े, नेक्स्ट जो सेंटेंस है आपका थर्ड नंबर का जो कॉमन एरर है वो है आपका ईच ऑफ द फोर ग्रेट ट्रेजेडीज बाय शेक्सपियर एंड इज वर्थ रीडिंग, नो एरर। तो यहाँ पे जो फोर पार्ट में डिवाइडेड है ये सेंटेंस, फोर पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट कहता है ईच ऑफ द फोर ग्रेट ट्रेजेडीज बाय शेक्सपियर इन वर्थ रीडिंग, नो एरर। सो विच पार्ट हैज एरर? अगर एरर की बात करें दोस्त तो यहाँ पे किस पार्ट में हमें दिखाई देती है? तो अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान से पढ़ें पहला जो पार्ट है, तो पहला पार्ट में हमें जो है यहाँ पे देखें तो ईच ऑफ फोर ग्रेट ट्रेजेडीज, यहाँ पे हमें कोई एरर जो है दिखाई नहीं देती है। सो द फर्स्ट पार्ट डजंट हैव एनी काइंड ऑफ द एरर। इज द सेकंड पार्ट हैज, क्या सेकंड पार्ट है? सेकंड पार्ट में है क्या, देखें तो बाय शेक्सपियर देयर इज आल्सो नो एरर। क्या थर्ड पार्ट में है इज वर्थ रीडिंग? तो यहाँ पे भी जो हमें कोई एरर दिखाई नहीं दे रही है। तो इस सेंटेंस का जो है राइट आंसर है नो एरर इन दिस सेंटेंस। यहाँ पे कोई एरर दिखाई नहीं दे रही है, तो डी ऑप्शन इज द राइट ऑफ दिस सेंटेंस। यहाँ पे जो है नो एरर है, नो एरर है कि यहाँ पे कोई एरर दिखाई ही नहीं दे रही है हमें। नेक्स्ट जो है देखें फोर्थ नंबर में जाएंगे उससे पहले एक बार वीडियो को लाइक करो और शेयर करो, वीडियो को जितना ज्यादा हो सके ध्यान से शेयर करते जाओ। अभी तक नहीं किए हो ना तो कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर का जो क्वेश्चन है, द मैन स्टैंडिंग beside the teacher is a friend of me, no error। यहाँ पे फर्स्ट पार्ट कहा कि द मैन स्टैंडिंग बिसाइड द टीचर, एक मैन है जो स्टैंडिंग है, खड़ा है टीचर्स के बगल में, ठीक है, एक टीचर है उसके बगल में खड़ा है। इज अ फ्रेंड ऑफ मी, वह जो है फ्रेंड है मेरा। ये जो है सेंटेंस कह रहा है और ये जो है नो एरर है। क्या जो है एरर है इस सेंटेंस में? इज देयर एनी एरर? इफ देयर इज एरर देन विच पार्ट हैज एरर? तो यहाँ पे अगर जब ध्यान से देखें दोस्त तो यहाँ पे हमें जो है पहला पार्ट में क्या एरर दिखाई दे रही है? अगर है तो देखिए, द मैन स्टैंडिंग बिसाइड द टीचर माइट बी देयर इज नो एरर, आई एम श्योर देयर इज नो एरर। सेकेंड पार्ट इज अ फ्रेंड ऑफ, यहाँ पे भी जो कोई एरर दिखाई नहीं दे रही है। थर्ड पार्ट मी, क्या ये मी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है? जी हाँ ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। अगर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है और ये जो है फ्रेंड के साथ क्या किया जा रहा है, इसमें फ्रेंड पर पोजीशंस जमा आ रहा है। और ये पोजीशंस क्या जमा आ रहा है, किस पर जमा आ रहा है? तो फ्रेंड पर जमा आ रहा है। कौन जमा आ रहा है? जो ये एक लड़का खड़ा है, ठीक है, यहाँ पे एक लड़का खड़ा है और ये लड़का जो है एक ये टीचर है, ठीक है, ये जो है टीचर है और ये टीचर के सामने में जो है एक बॉय खड़ा है बगल में, ठीक है, और इस बॉय को कहा जा रहा है कि ये बॉय जो है मेरा क्या है, फ्रेंड है, ठीक है, मेरा क्या है, फ्रेंड है। तो ये फ्रेंड है, इस लड़के पर पोजीशंस किसका है, मेरा है। यानी कि यहाँ पे माइन होना चाहिए ना, यहाँ ऑब्जेक्टिव मी हो जा रहा है, मी में कोई पोजीशंस नहीं आ रही है, सो दैट्स यहाँ पे जो है एरर दिखाई दे रही है। यहाँ पे जो है एरर है, माइन होना चाहिए ना कि मी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एरर था मी, जो कि आपको माइन करना है, देन द सेंटेंस विल बी राइट और सेंटेंस जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट जो आंसर है, नेक्स्ट जो सेंटेंस है, नेक्स्ट सेंटेंस है हिज एफर्ट विल ब्रिंग हिम मोर सक्सेस देन योर्स एंड नो एरर। यहाँ पे कौन से पार्ट में एरर दिखाई दे रही है? क्या हमें सेंटेंस में एनी एरर दिखाई दे रही है? इफ देयर इज एनी एरर देन विच पार्ट हैज, कौन से पार्ट में है दोस्त, वो चीज बताना है। आपका जो है कमेंट आते रहना चाहिए ताकि मैं भी जानूं कि हाँ आप जो है दे रहे हैं आंसर प्रॉपर, आपको समझ में आया है पूरा। अगर आप लोग जो है ध्यान से पढ़े होगे हमारे जो 5-6 वीडियो अपलोड किए हैं, ये 8वां नंबर का वीडियो है, ठीक है। इससे पहले जो हमने 5 टॉपिक्स प्रोनाउन से रिलेटेड अपलोड किए हैं, इफ यू हैव सिंसियरली वॉच दैट ऑल वीडियो देन आई एम श्योर कि आप जो इसको पूरी तरीके से सॉल्व कर पाएंगे, बिकॉज दीज ऑल आर द लॉलीपॉप टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ये सब के सब कॉमन एरर्स के कितने सारे मैं यहाँ पे लेके आया हूँ, सब के सब एकदम इजीएस्ट है और आपके लिए ही लेके आया हूँ। और इसमें कुछ भी एवरेज टाइप के भी हैं कुछ सेंटेंस, उसको भी आप लोग देखें। चलिए आते हैं फिर से सेंटेंस में। फिफ्थ नंबर, हिज एफर्ट विल ब्रिंग हिम, उसके जो एफर्ट ने उसे लाया है, मोर सक्सेस, ज्यादा सक्सेस उसके लाइफ में, ठीक है, देन योर्स, आपकी तुलना में। तो यहाँ पे क्या ये योर होना चाहिए या फिर जो है यहाँ पे कुछ और होना चाहिए? क्या जो ये योर आपके पॉजेसिव
प्रोनाउन है, ठीक है, या फिर पजेसिव एग्जेक्टिव है। तो यहाँ पे देखें तो ये पजेसिव एग्जेक्टिव है, और ये पजेसिव एग्जेक्टिव है तो यहाँ पे जरूरत है क्या? जब हम लोग देन के साथ, अगर आप लोगों को याद होगा तो मैं जो पर्सनल प्रोनाउंस में कंपैरिजंस के दौरान बताया था कि कंपैरिजन दो तरीके से कर सकते हैं। एक, हम लोग जब देन लगा के करते हैं, तो जब देन के बाद अगर कोई नाउन आता है तो वो नाउन या फिर जो वो प्रोनाउन क्या होना चाहिए, वो प्रोनाउन जो है, अगर प्रोनाउन आ रहा है तो प्रोनाउन क्या होना चाहिए, अगर जो है कोई प्रोनाउन आ रही है तो प्रोनाउन होना चाहिए, और वो प्रोनाउन है सब्जेक्टिव प्रोनाउन होना चाहिए, सब्जेक्टिव, ठीक है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन होना चाहिए। लेकिन अगर टू के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं, टू, अगर जो टू के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं, किसी सेंटेंस में हम लोग जो प्रीपोजिशंस का यूज करके कंपैरिजन कर रहे हैं टू के साथ, यू आर एल्डर टू मी, यानी कि यहाँ पे हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज करेंगे, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज करेंगे, ठीक है। अगर देन के साथ करते हैं तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन, और टू के साथ अगर किसी का कंपैरिजन कर रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज करेंगे, ठीक है। तो इस सेंटेंस में क्या करना है हमें, इस सेंटेंस में हमें इसे सब्जेक्टिव में कन्वर्ट करना। यहाँ पे यू होगा, ना कि योर होगा। यू इज अ सब्जेक्टिव प्रोनाउन, और यू ही जो है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग जो है सब्जेक्टिव प्रोनाउन लेंगे, और जब सब्जेक्टिव प्रोनाउन लेते हैं तो सेंटेंस इज राइट, सेंटेंस सही है, सेंटेंस सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है आपका छठवां नंबर का है, एवरी टीचर्स एंड एवरी स्टूडेंट्स ऑफ दिस कॉलेज is determined to do their best for the glorious prospects of the college and the no error। कौन से पार्ट में एरर है इसमें? एरर है तो कौन से पार्ट में है? फर्स्ट पार्ट को अगर चेक करें तो क्या फर्स्ट पार्ट में कोई एरर दिखाई दे रही है? Every teacher and every student of this college, every teacher and every student of this college is determined to do their best for द ग्लोरियस प्रोस्पेक्ट्स ऑफ द कॉलेज। हमें फर्स्ट पार्ट में कोई एरर दिखाई दे नहीं रही है, क्योंकि एवरी टीचर एंड एवरी स्टूडेंट ऑफ दिस कॉलेज माइट बी देयर इज नो एनी एरर। क्या सेकंड पार्ट में है? सेकंड पार्ट से पहले हम लोग थर्ड पार्ट को अगर चेक करें, द ग्लोरियस प्रोस्पेक्ट्स ऑफ द कॉलेज, यहाँ पे भी हमें कोई एरर दिखाई नहीं दे रही है। तो एरर है किस पार्ट में, या फिर एरर ही नहीं है? तो एरर होगा सेकंड पार्ट में। चलिए चेक करते हैं सेकंड पार्ट में है क्या। इज डिटरमाइंड, यहां तक तो कोई एरर दिखाई नहीं दे रही है। इज डिटरमाइंड टू डू देयर बेस्ट फॉर, हमें एरर अगर होगा तो इस देयर के पास है क्या? जी हाँ, इस देयर के पास है। क्या एरर है? तो यहाँ से इस देयर को हमें रिप्लेस करना होगा, इस देयर को रिप्लेस करना होगा हिज में। क्यों हिज में रिप्लेस करेंगे? यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सॉरी यहाँ पे पॉजेसिव प्रोनाउन ही यूज करना है, लेकिन पॉजेसिव किसका यूज करना है? पॉजेसिव यूज करना है ही का। क्यों यू ही का करना है? क्योंकि जो है यहाँ पे हम एवरी, ईच के साथ, जब आप जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस पढ़े होगे ना, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस हमने बताया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, तो उसमें हमने बताया है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस में जो हमने बताया कि ईच के साथ, ईच के साथ, एवरी के साथ, एवरी के साथ आप हमेशा हीज का यूज करना, ही का यूज करना, या फिर जो है हिम का यूज करना। यानी कि ये केवल और केवल इन्हीं तीन चीजों का ही लेगा, इसके अलावा कोई प्रोनाउन को ये लेगा ही नहीं। या तो ही लेगा, या फिर हिज लेगा, या फिर हिम लेगा। रेदर देन दीज देयर इज नो प्रोनाउन यूज विद दीज, ईच एंड एवरी। और यहाँ पे तो हमने एवरी का यूज किया, और एवरी के साथ हम लोग देयर का यूज नहीं कर सकते, बल्कि यहाँ पे हिज का यूज करेंगे। और हिज इज अ पजेसिव प्रोनाउन या पजेसिव ये जो है पजेसिव एग्जेक्टिव है किसका? ही का। तो यहाँ पे हमें जो है ये चीज यूज करना है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो आंसर, यहाँ पे रिप्लेस देयर विथ हिज, बिकॉज बिकॉज आफ्टर ईच और एवरी के बाद जो है हम ही, हिज या फिर हिम का ही यूज करते हैं। सो दैट्स द रीजन दिस आंसर। इसमें जो है क्या एरर है? तो इसमें जो है एरर था सेकंड पार्ट में। नेक्स्ट जो है सातवां नंबर का क्वेश्चन देखें, तो सातवां नंबर का क्वेश्चन में हमें मिल रही है क्या चीज? You and I have performed my best in the stage show and the no error। क्या इसमें कोई एरर दिखाई दे रही है? क्या इसमें कोई एरर दिखाई आपको दे रही है? You have, you and I have performed, आप
और मैं जो है परफॉर्म किए हैं, ठीक है, यू एंड आई हैव परफॉर्म्ड। इसके बाद जो है माई बेस्ट इन द स्टेज शो, नो एरर, क्या इसमें कोई एरर या फिर जो है किसी प्रकार की कोई मिस्टेक्स दिखाई दे रही है? तो यहाँ पे अगर चेक करें फर्स्ट पार्ट को, तो फर्स्ट पार्ट में जो हमें कोई एरर दिखाई नहीं दे रही है, तो यहाँ पे जो है नो एरर है। क्या यहाँ पे दिखाई दे रही है परफॉर्म्ड माई बेस्ट इन द स्टेज शो, तो क्या यहाँ पे कोई एरर दिखाई दे रही है? अगर देखें यहाँ पे तो कोई एरर दिखाई दे रही है क्या? तो यहाँ पे जो एरर दिखाई दे रही है, और वो क्या है, मी है। क्यों मी है? क्योंकि जो है ये जो मी है इसको क्यों जो ये माई है इसको क्यों हमें हटाना है? इस माई को इसलिए हटाना है क्योंकि अगर हम देखें यहाँ पे तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन हमारे पास दो है, एक है आई और एक है यू। ठीक है, हमारे पास दो सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, दो सब्जेक्टिव प्रोनाउन है हमारे पास। अब दोनों सब्जेक्टिव प्रोनाउंस के हिसाब से अगर चले, ठीक है, अगर हम चलें कि अगर जो है मैं लिखता हूँ माई, ठीक है, अगर मैं लिखा माई तो ये तो केवल और केवल जो है आई के लिए हो गया क्योंकि आई का पॉजेसिव है ना। तो यू को जो है यहाँ पे ये तो रेफर ही नहीं कर रही है, ठीक है, यू को जो है ये रेफरल ही नहीं कर रही है क्योंकि यू का पॉजेसिव होता है योर, योर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मैं योर डाल दूं, अगर योर डालता हूं तो यू को करेगा और माई डालता हूं तो केवल और केवल आई को करता है। तो यहाँ पे क्या डालना चाहिए, यहाँ पे हमें जो है पॉजेसिव फॉर्म डालना चाहिए आवर। ठीक है, जब आवर डालता हूं तो ये दोनों के दोनों को जो है क्या करता है, दोनों के दोनों को जो है रेफर करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें डालना क्या है, यहाँ जो है इस माई के जगह पे आवर डालना है, और जैसे ही मैं आवर डालता हूँ तो ये जो है दोनों के दोनों को क्या करता है, दोनों के दोनों को ये रेफर करता है, और यहाँ पे जो है सेंटेंस राइट हो जाता है। तो यहाँ पे हमें माई को आवर में कन्वर्ट करना है एंड देन सेंटेंस विल बी राइट। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट में बढ़ेंगे, फिर से एक बार मैं बोलूंगा आप सबके सब जो है लाइक करो वीडियो को। अभी तक आपने जो है हाथ पे हाथ धरे ऐसे मत बैठो यार, लाइक करो, थोड़ा कमेंट करो, थोड़ा सा जो है चैनल को शेयर करो, जाके थोड़ा शेयर कर दो, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना तो कर लो। चलो आगे देखें, 8वां नंबर का है आपका, माई टीचर डज नॉट लाइक मी गोइंग टू सिनेमा एवरी डे, नो एरर, क्या इसमें कोई एरर है? इज देयर एनी एरर? इज देयर एनी एरर? कोई एरर है तो क्या है देखते हैं। माई टीचर डज नॉट लाइक मी, माई टीचर डज नॉट लाइक मी, मेरा टीचर मुझे लाइक नहीं करता। कोई बात नहीं, लाइक नहीं करता, क्यों नहीं करता? डल है का, थोड़ा सुस्त है, क्या वजह है नहीं करता है? कुछ तो रीजन होगा ना, तो क्या नहीं करता, चलिए देखते हैं। माई टीचर डज नॉट लाइक मी गोइंग टू सिनेमा एवरी डे, यहाँ पे तो कोई एरर ही दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन अगर ध्यान से देखें तो हमें से एक जगह पे यहाँ पे दिख रहा है, और वो है यहाँ पे गोइंग। ये गोइंग क्या है, क्या जो है यहाँ पे सेंटेंस इसको चेक करें तो यहाँ पे हमें क्या दिख रही है, ये सेंटेंस में जो है कोई एरर दिखाई नहीं दे रही है, माई टीचर डज नॉट लाइक मी, कोई दिक्कत नहीं है जी। यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं लग रही है कि उसके टीचर उसे लाइक नहीं करते, तो यहाँ पे कोई दिक्कत है क्या? हमें तो नहीं है। ठीक है, तो वो जो है माई टीचर डज नॉट लाइक मी, कोई बात नहीं, यहाँ पे कोई एरर दिखाई नहीं दे रही है। यहाँ पे हम जो जिरन से स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि ये जो है आईएनजी फॉर्म है, तो यहाँ पे हम लोग जो सेंटेंस को जिरन से स्टार्ट कर रहे हैं। अब जिरन कहता है कि जब भी जिरन आए तो उससे पहले जो है क्या चीज लेके आओ, उससे पहले यहाँ पे पॉजेसिव फॉर्म लेके आओ। तो पॉजेसिव फॉर्म लेके आते हो तो ये क्या हो जाएगा, माई हो जाएगा, और ये मी को आपको कन्वर्ट करके माई करना होगा, देन द सेंटेंस विल बी राइट। तो यहाँ पे जो है क्या करना है, जिरन के जस्ट सामने जो है आपको माई लगाना है, क्योंकि जो है ऑब्जेक्टिव फॉर्म नहीं होता बल्कि यहाँ पे पॉजेसिव फॉर्म होता है। तो यहाँ पे जो है आपको माई कर देना है इस मी को, देन द सेंटेंस विल बी राइट। सो नेक्स्ट जो है नेक्स्ट सेंटेंस है 9th नंबर का, वो है द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया and the vice chancellor of this university have given his consent to join the annual festival, no error। कौन से पार्ट में है? और ये जो है एकदम जबरदस्त सेंटेंस है, जबरदस्त एरर इसमें जो है दिखाई दे रहा होगा। और एरर क्या है भाई, एरर क्या है यहाँ पे, कौन सा चीज है यहाँ पे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कई बार जो है एक जो एसएससी के एग्जाम्स में दिया हुआ था ये क्वेश्चंस, तो एक बार इसको जो है आप देखिए, अच्छे से ध्यान से देखिए कि एसएससी के क्वेश्चंस में दिया हुआ है ये है द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया।
एंड द वॉइस काउंसलर ऑफ दिस यूनिवर्सिटी। क्या यहाँ पे कोई एरर है? ए पार्ट में देखें तो कोई एरर नहीं है, बी में भी नहीं है कोई एरर, क्योंकि जब बी में कहता है द वॉइस काउंसलर ऑफ दिस यूनिवर्सिटी देयर इज नो ऑल्सो एरर, कोई एरर यहाँ पे नहीं है। ठीक है, सेकंड में देखें, थर्ड में देखें तो यहाँ पे हैव गिवन हिज एंड द कंसेंट टू ज्वाइन द एनुअल फेस्टिवल, हैज गिवन हिज, और यहाँ पे देखें कंसेंट टू ज्वाइन द एनुअल, यहाँ पे भी हमें कोई एरर दिखाई दे रही नहीं दे रही है, सो ये पार्ट में भी सही है। क्या इस पार्ट में एरर है कोई? जी हाँ, इस पार्ट में एरर है, और वो एरर क्या है? वो एरर है इस जो है हिज को हमें कन्वर्ट करके क्या करना है? दियर करना है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो है दो सब्जेक्ट हैं। कौन कौन से सब्जेक्ट? एक तो वाइस प्रेसिडेंट है और एक यूनिवर्सिटी के काउंसलर है, तो दोनों के दोनों है, तो यहाँ पे जो है हिज तो केवल अकेले को ही करेगा ना जी, हिज तो केवल और केवल जो है एक इसमें से जो है फर्स्ट को करता है, प्रेसिडेंट को, उसके बाद प्रेसिडेंट को कर रहा है, तो यहाँ पे वॉइस काउंसलर छूट रहा है, तो वॉइस काउंसलर के लिए भी तो होना चाहिए ना प्रोनाउन, तो वॉइस काउंसलर के लिए प्रोनाउंस क्या हम लोग अलग से फिर डालें? नहीं डाल सकते ना, इसलिए जो है यहाँ पे दोनों के लिए एक साथ डालते हैं और वो है दियर कर देते हैं। जब दियर करते हैं तो ये दोनों को जो है क्या करता है? तो ये दोनों के दोनों को जो है रेफरेंस देता है ये प्रोनाउन आपका। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, तो यहाँ पे जो है 10th नंबर का है, आइदर ऑफ टू वाइफ्स डोमिनेटेड बाय देयर हस्बैंड नो एरर। यहाँ कहता है दो में से एक पत्नी को उसके हस्बैंड के द्वारा घरेलू हिंसा की जाती है। ठीक है, हस्बैंड के द्वारा, बाय देयर हस्बैंड, उसके हस्बैंड के द्वारा घरेलू हिंसा की जाती है ना? आप लोग सुनते होंगे ना जी, गांव में, घर में, कहीं कहीं पे सुनने को मिलता होगा कि कई सारे घर में आज भी घरेलू हिंसा डोमिनेटेड की जाती है। डोमिनेटेड डोमिशियल जो इंसिडेंट्स होते रहते हैं, आप लोग सुनते होंगे, वो सब क्या है? वही सब तो है, ये वही कही जा रही सेंटेंस में। तो क्या यहाँ पे कोई एरर है इस सेंटेंस में? इस सेंटेंस में है क्या कोई एरर? एरर है यहाँ पे। अगर फर्स्ट पार्ट को देखें तो आइदर ऑफ टू वाइफ्स देयर इज नो एरर, सेकंड पार्ट में डोमिनेटेड बाय, यहाँ पे भी कोई एरर दिखाई नहीं दे रही है। हस्बैंड, देयर हस्बैंड, क्या यहाँ पे देयर हस्बैंड सही है या फिर जो नो एरर? कोई एरर ही नहीं है। तो यहाँ पे अगर गौर से देखें तो सेंटेंस में कहता है आइदर, यहाँ पे देखें तो ये कहता है कि आइदर, आइदर मतलब होता है हिंदी में या तो। ठीक है, यानी कि दो में से एक को कहा जाता है, यानी कि टू वाइफ में से एक को, किसी एक को जो है क्या किया जा रहा है यहाँ पे? डोमिनेटेड किया जा रहा है, डोमिनेटेड किया जा रहा है, जो भी किया जा रहा है यहाँ पे क्या किया जा रहा है? डोमिनेटेड किया जा रहा है, डोमिनेटेड किया जा रहा है यहाँ पे। तो बोलो यहाँ पे जो है दोनों के लिए होता तो यहाँ पे डियर, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है आइदर का यूज किया गया है, तो आइदर का यूज किया गया है तो यहाँ पे एक हो रहा है, और एक के लिए हम लोग जो है डियर का यूज नहीं करेंगे, बल्कि जो है यहाँ पे हर का यूज करेंगे। तो यहाँ पे जो है हर का यूज करते हैं तो सेंटेंस राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो एरर हमें थर्ड पार्ट में दिखाई दिया, और थर्ड पार्ट में क्या है? तो देयर जो है रिप्लेस होगा हर में, और सेंटेंस जो है परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़े 11th नंबर का, लास्ट समर he went to his grandparents' village and enjoyed very much। यहाँ पे जो है कोई एरर नहीं है, क्या है बताइए? 11th नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने, स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, और इसमें जो है आपको दिख रहा है कि लास्ट समर ही वेंट, लास्ट समर को उसने गया, कहाँ गया? टू हिज ग्रैंड पेरेंट्स विलेज, उसके ग्रैंड पेरेंट्स के विलेज में गया, क्या करने गया? एंड एंजॉयड वेरी मच, और जो उसने एंजॉय किया। ठीक है, तो यहाँ पे जो कोई एरर है क्या? और एरर है तो किस पार्ट में है? तो यहाँ पे जो एरर देखें तो यहाँ पे जो है हमें जो ये हिम का यूज किया गया है, हिम कहाँ पे यूज किया गया है जी? यहाँ पे जो है हिम यूज किया गया है, हिम सेल्फ आफ्टर। यहाँ पे जो एक चीज है, यहाँ पे मिस्टेक है, ये जो आंसर दिया गया है ये आंसर गलत है एक्चुअली। ठीक है, ये जो है गलत है यहाँ पे। ये क्या होगा इस सेंटेंस में? अगर देखें तो लास्ट समर ही वेंट, लास्ट समर को क्या किया? उसने गया टू हिज ग्रैंड पेरेंट्स, उसके जो है ग्रैंड पेरेंट्स के विलेज में, टू एंजॉयड हिम सेल्फ होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है हिम सेल्फ होगा। ठीक है, यहाँ पे हिम सेल्फ होगा, और इसमें जो ऐड करना है हिम सेल्फ, ना कि किसी जो है रिमूव करना है। ठीक है, तो यहाँ पे रिमूव कहीं पे नहीं करना है, बल्कि यहाँ पे हिम सेल्फ करना है, हिम सेल्फ कर देना है, और हिम सेल्फ जैसे ही करते हैं तो यहाँ पे सेंटेंस राइट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ सेंटेंस क्या होगा? हमें जो है लास्ट समर ही वेंट टू हिज ग्रैंड पेरेंट्स विलेज के बाद जो है यहाँ पे एंड एंजॉयड हिमसेल्फ लिख देना, ये हिमसेल्फ जैसे ही लिखते हैं सेंटेंस राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़े,
नेक्स्ट है 12th नंबर का। 12th नंबर में कहता है महात्मा गांधी that one should respect the religious of the others as much his own and the no error। क्या इस सेंटेंस में आपको कोई एरर दिखाई दे रही है? महात्मा गांधी जो है कहते हैं कि महात्मा गांधी one should respect the religious of the others as much as his own। महात्मा गांधी जितना दूसरे के रिलीजियस को, जितना अपना रिलीजियस को जो है, अपने धर्म को मानते हैं, उतना ही जो है रिस्पेक्ट दूसरे धर्म को भी देते हैं। सेंटेंस का ये जो कहना, ठीक है। और आजकल के जो यूनिवर्सिटी वाले होते हैं, व्हाट्सएप वाले, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, एक जो ट्रेंड चल रहा है ना आजकल, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, सोशल मीडिया यूनिवर्सिटी। यानी इसमें क्या है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, सोशल मीडिया यूनिवर्सिटी में कोई भी किसी को कुछ भी बोल दे रहा है। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, कोई वहां पे क्राइटेरिया नहीं है, कोई वहां पे लिमिटेशंस नहीं है, कोई वहां पे बाउंड्रीज नहीं है। जिसको जो मन में आ रहा है बके जा रहा है, बके जा रहा है। वहां पे कोई वहां पे जो लिमिटेशंस नहीं। और इसके लिए इस यूनिवर्सिटी में जो है प्रोफेसर बनने के लिए क्या जरूरत भी होती है? कुछ नहीं। वहां पे प्रोफेसर बनने के लिए थोड़ा सा मूर्ख बनने की जरूरत होती है, थोड़ा सा जो है इलिटरेट, थोड़ा सा जो है डल टाइप का इंसान बनने की जरूरत होती है, और कुछ नहीं। और बाकी आप जो वहां के प्रोफेसर बन जाओ, ठीक है। और वहां पे क्या है, बड़े बड़े लोगों को कौन बोल दे रहा है कि महात्मा गांधी ऐसा थे, कौन बोल रहा है वो ऐसा है, ठीक। तो ये जो ये चीजें की जाती है ना, ये यूनिवर्स सोशल मीडिया वगैरह में, ये चीज जब जान नहीं रहे हो जिनके बारे में, वो महात्मा गांधी जो कभी जो है ये भारत को आजाद करने के लिए क्या नहीं किए हैं, क्या सेक्रीफाइस नहीं किए, वो इंसान, संपन्न इंसान, सारा चीज था। साउथ अफ्रीका में जो इंसान जो है रिस्पेक्टफुली जो है जिंदगी सरवाइव कर रहा था, वो इंसान भारत में आता है और फिर क्या करता है, वो जो है नंगे पुंगे होके जो है लोगों को जोड़ने लगता है। धीरे धीरे जोड़ते जोड़ के जो है लोगों को अट्रैक्ट करता है, और उसके मुहिम से जोड़ के एक दिन ऐसा कर लेता है और भारत आजादी की ओर बढ़ चलता है। और उसको हम लोग कुछ भी आके बोलते रहे हैं, सन जो मन में आया बके जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए आते हैं महात्मा गांधी, दैट वन शुड रिस्पेक्ट द रिलीजियस ऑफ द अदर्स मच एज हिज ऑन। जितना उसके खुद को करते हैं उतना ही जो है दूसरे को करते हैं, और हम सबको भी करना चाहिए। ओके, तो चलिए आते हैं इसमें जो है देखें, तो यहाँ पे हमें यहाँ पे जो है अगर देखें एरर, तो सेकंड पार्ट में है ये जो सॉरी थर्ड पार्ट में है। थर्ड पार्ट में क्या है, यहाँ पे अगर देखें एरर, तो हमें जो थर्ड पार्ट में यहाँ पे हिज का यूज किया गया है। और यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो ये जो है इसमें महात्मा गांधी दैट, यहाँ पे जो है महात्मा गांधी दैट वन शुड रिस्पेक्ट द रिलीजियस ऑफ अदर्स एज मच एज हिज ऑन। कैसे होगा, यहाँ पे अगर जो हमारा एक प्रोनाउन है वन, और इस प्रोनाउन का जो है ऑब्जेक्टिव फॉर्म, ऑब्जेक्टिव नहीं, इसका जो पॉजेसिव फॉर्म, इसका पॉजेसिव फॉर्म हिज कैसे हो सकता है? हिज का पॉजेसिव ही का जो है ये पॉजेसिव फॉर्म होता है, ही का पॉजेसिव फॉर्म हिज होता है, जबकि वन का पॉजेसिव फॉर्म वंस ना होता है, ठीक है। वंस होता है, तो यहाँ पे वंस लगाना है, और जैसे वंस लगाते हैं ये सेंटेंस राइट हो जाएगा। तो जो है थर्ड पार्ट में यहाँ पे हिज रिप्लेस विद वंस, इसमें जो है रिप्लेस कर देते हैं वंस, तो ये सेंटेंस राइट हो जाता है। तो यहाँ पे वंस को हमें डालना है, ठीक है। नेक्स्ट जो सेंटेंस देखें तो ये है आपका 13 नंबर का। 13 नंबर का सेंटेंस कहता है द पार्टी चीफ मेड इट अ पॉइंट ऑफ ए स्टेट दैट the prime minister and the union home minister should also come and they see what his party men had seen no error। इसमें कौन से पार्ट में एरर है आपको बताना है। जल्दी क्विक आंसर जो है आप डालिए कमेंट बॉक्स पे, विच पार्ट हैज एरर एंड विच काइंड ऑफ द एरर हैज, वो जो है एरर किस प्रकार से है वो चीज भी आपको बताना है। तो अगर फर्स्ट पार्ट को हम लोग गौर से देखें तो यहाँ पे जो एरर है क्या, द पार्टी चीफ मेड इट अ पॉइंट ऑफ स्टेट दैट the prime minister and the union home minister should also come। वो भी जो है आएंगे, ठीक है, should also come उनको भी आना चाहिए। and they see what his party men had seen। तो यहाँ पे जो एरर हमें थर्ड पार्ट में, यानी कि जो है यहाँ पे ये दे के, यहाँ ये जो दे है, क्या ये दे यहाँ पे जो है जरूरत है? यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये जो है पार्टी में चीफ, जो पार्टी के चीफ मैन है, उन्होंने जो स्टेट को पॉइंट करते हुए प्राइम मिनिस्टर और जो यूनियन होम मिनिस्टर को जो है बुलाया है, ठीक है, आना चाहिए कहा गया। एंड
दे सी, यहाँ पे जो दे की जरूरत है क्या, यहाँ पे डायरेक्ट हम जो है एंड सी व्हाट हिज पार्टी मैन हैड सीन, ये जरूरी है ना। यहाँ पे दे की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे बेवजह जो है दे को ऐड कर दिया गया है। तो इस दे को हम यहाँ से क्या करेंगे, निकाल देते हैं, तो सेंटेंस जो है यहाँ पे राइट हो जाती है। तो यहाँ पे जो है रिमूव दे, देन सेंटेंस विल राइट। ठीक है, तो जो है नेक्स्ट है आपका वो है 14 नंबर का। 14 नंबर आपका सेकंड लास्ट नंबर है आज का जो क्वेश्चंस का। इसमें देखें तो हमारा जो 14 नंबर का क्वेश्चन कहता है एकदम लॉलीपॉप टाइप का है आपके लिए। इसमें जो है मे आई नो हु यू वांट टू सी प्लीज, नो एरर। यहाँ पे बताइए सेंटेंस में कोई एरर दिखाई दे रही है? एरर कहाँ है जी? एरर इसमें जो है, अच्छा ये सेंटेंस तो पिछले वाला जो टेस्ट दिए थे, कल वाला जो वीडियो अपलोड हुआ है उसमें भी आपको जो है मिला होगा कि इसमें क्या है। यहाँ पे हमें रिप्लेस क्या करना है, रिप्लेस कर देना है इस हु को क्या में, होम में कर देना है, और सेंटेंस हमें राइट हो जाती है। क्यों होम में करना है, तो उसकी वजह ये है कि हमें जो है यहाँ पे सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में से क्या लेना है वो चीज देखना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सब्जेक्ट की काउंटिंग करते हैं और ऑब्जेक्ट वर्ब की काउंटिंग करते हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट की संख्या है 2, एक है आई और एक है यू। दो सब्जेक्ट मिल गया, दो वर्ब मिल गया, एक है नो वर्ब और एक है वांट वर्ब, यानी कि दो सब्जेक्ट और दो वर्ब है। ठीक है, दो सब्जेक्ट है और दो वर्ब है। ठीक है, दो वर्ब है। अब जब इस स्थिति में हमें क्या की जरूरत है, क्या सब्जेक्ट की जरूरत है? नहीं जी, वर्ब के इक्वल ही है। जब वर्ब के इक्वल ही है सब्जेक्ट, तो हमें तो यहाँ पे सब्जेक्टिव प्रोनाउन की जरूरत ही नहीं है ना। तो यहाँ पे हमें जो है जरूरत है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन की। सो दैट्स व्हाई वी हैव रिप्लेस हु विद द whom। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग हु के साथ whom को रिप्लेस कर देंगे और सेंटेंस राइट हो जाएगी। ठीक, नेक्स्ट जो है 15 नंबर का है, वो है क्या, 15 नंबर का कहता है कि द इंटरव्यू पैनल आस्क्ड द कैंडिडेट टू व्हाट सिटी ही केम फ्रॉम। यहाँ पे कहा गया द इंटरव्यू पैनल आस्क्ड टू द कैंडिडेट। इंटरव्यू पैनल है, जब इंटरव्यू आप लोग भी देने जाओगे, ठीक है, पीएससी का, यूपीएससी का, या फिर जब व्यापम का, जब एग्जाम्स आप लोग क्लियर कर लोगे, क्वालिफाई हो जाओगे ना, एग्जाम्स जब क्लियर हो जाएगा, देन द इंटरव्यू सेक्शंस विल कम। और जब इंटरव्यू सेक्शंस में जो है आपको इंटरव्यूअर क्वेश्चंस करेगा, as much as questions he or she will ask you, at that time you will have to give your answers। और आपको जो वहां पे चतुराई पूर्ण, ठीक है, वहां पे आंसर्स देना होगा। आप उनका जो भी क्वेश्चंस होगा, इंटरव्यूअर्स आपको जो है सामने से दागते जाएगा क्वेश्चंस और आपको जो है देते जाना है। ठीक है, और वहां पे जब क्वेश्चंस दोगे तो वहां पे जो क्वेश्चंस होगा उसमें आपको पूछा जाएगा क्या चीज, व्हाट सिटी ही केम फ्रॉम, कि आप कौन से सिटी से आए हो। तो क्या ये व्हाट यहाँ पे सही है? क्या व्हाट सिटी होता है कि विच सिटी होता है? ये चीज आप मुझे बताइए। आपको अगर पूछा गया, इंटरव्यू आएगा, इंटरव्यूअर आपको पूछ रहा है, इंटरव्यूअर का जो पैनल है, 5-7 लोगों का जो कमिटी होगा, पैनल होगा, वो पैनल जो है बैठा है, और आप जो है जैसे ही अंदर गए और आपको जो है बैठाया गया, जैसे ही बैठाया गया और आपको पूछा जा रहा है कि व्हाट सिटी ही केम फ्रॉम, व्हाट सिटी यू केम फ्रॉम। अगर पूछा जाता कि व्हाट सिटी यू हैव कम फ्रॉम, अगर ये चीज पूछा जाता तो आप क्या बोलोगे? व्हाट सिटी पूछेंगे कि विच सिटी यू हैव कम बोलेंगे? विच सिटी बोलेंगे ना। तो यहाँ पे जो है ये व्हाट क्या होगा, ये व्हाट जो है रिप्लेस हो जाएगा विच में, एंड देन सेंटेंस विल राइट, और सेंटेंस जो है सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर देखें तो आंसर जो है यही है, व्हाट विल रिप्लेस विद विच और सेंटेंस विल करेक्ट। तो ये था आपका जो 15 नंबर का क्वेश्चन। 15 में 15 किसका कितना आया, किसका जो है 15 में 14 आया, 15 में 13 आया, 15 में 11 आया, किसका कितना आया वो कमेंट में जो है आप लोग बताइए। और आपका आंसर जो भी है, जितना भी आया है, वो आप जो है अपने आप को आंकिए। अगर आपने वीडियो को जो है देखा है हमारा पूर्ण रूप से, अगर जो है डेडिकेटेड होकर आपने हमारे वीडियो को फॉलो किया है, each and every video you have watched and share our videos to your friends, then really I'm गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप जो है इस कॉमन एरर्स जो हमने टेस्ट नंबर 3 लेके आए हैं, इसमें से आप जो है ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिए होंगे। ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस को जो है आपने बड़े ही अच्छे तरीके से इसको आंसर्स किए होंगे, और आपका जो आंसर्स हुआ होगा उससे जो है बहुत ही ज़्यादा आपको मोटिवेशंस मिलेगी, बहुत ही ज़्यादा जो इंस्पिरेशनल मिलेगी। सो अगर वीडियो पसंद आया लाइक कीजिएगा, अगर वीडियो को जो है जितना भी ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो हमारा आर्टिकल से रिलेटेड होगा। आर्टिकल में हम लोग देखेंगे कि जो है डेफिनिट आर्टिकल, इनडेफिनिट आर्टिकल का कॉन्सेप्ट को समझेंगे और उसमें जानने की कोशिश करेंगे कि ए एंड द के अलावा जो है जो
चीज़ें हैं उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि कब डेफिनिट आर्टिकल हुआ, कब इंडेफिनिट आर्टिकल हुआ, क्यों उसे डेफिनिट बोला जाता है, क्यों उसे इंडेफिनिट बोला जाता है। ईच एंड एवरीथिंग विल अंडरस्टैंड इन द नेक्स्ट वीडियो सो यू मस्ट वॉच